कहते हैं, माँ जीवन देती है और पिता जीवन जीना सिखाता है। पिता हमेशा परछाई की तरह साथ होते हैं, चुपचाप सहारा देते हैं, हर कठिनाई खुद झेलते हैं लेकिन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे पिता की, जिसकी एक छोटी सी सीख ने उसकी बेटी की पूरी जिंदगी बदल दी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में सुमन अपने माता पिता और दो छोटे भाइयों के साथ रहती थी। उसका परिवार साधारण लेकिन संस्कारी था। उसके पिता हरिनारायण जी गांव के पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे। उनका वेतन सीमित था, लेकिन उस सीमित आय में भी उन्होंने कभी बच्चों की जरूरतों को अधूरा नहीं छोड़ा। हर शाम वह घर आते, थका शरीर लेकर, लेकिन चेहरे पर वही संतोष और स्नेह। बच्चों के लिए समय निकालते, कहानियां सुनाते और सबसे ज्यादा सुमन की पढ़ाई को लेकर गंभीर रहते। सुमन पढ़ने में बहुत तेज थी। वह चाहती थी कि एक दिन वह आईएएस अधिकारी बने, लेकिन उसे लगता था कि गरीबी उसका रास्ता रोक देगी। एक दिन सुमन ने पिता से कहा, पापा, आप इतने परेशान रहते हैं। मेरे लिए कोचिंग, किताबें और शहर जाना आसान नहीं होगा। मैं यहीं बीए कर लेती हूँ, फिर स्कूल में टीचर बन जाऊंगी। पिता मुस्कुराए। उन्होंने उसे पास बैठाया और जेब से एक पुराना सिक्का निकाला। बेटी, ये देखो, ये 1 रुपए का सिक्का है। ये तब मिला था जब मेरी पहली तनख्वाह आई थी। उस दिन मैंने ठान लिया था कि मेरी बेटी वो बनेगी, जो वो बनना चाहती है, जो उसकी काबिलियत है, न कि गरीबी की सीमा। फिर उन्होंने कहा, सपने कभी परिस्थितियों से नहीं डरते। उन्हें सिर्फ विश्वास की जरूरत होती है और तुम्हें मेरा पूरा विश्वास है। पिता ने अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी और एक कर्ज लेकर सुमन को शहर की कोचिंग में दाखिला दिलाया। वह खुद पुराने कपड़े पहनने लगे, साइकिल से चलते, यहाँ तक कि खुद की जरूरतें पूरी करना भी बंद कर दिया। हर महीने सुमन को पत्र भेजते, उसमें पैसे के साथ होते 2 पंक्तियां। कभी हार मत मानना। तुझ पर तेरा बाप आज भी उतना ही विश्वास करता है। सुमन शहर में अकेली थी। कभी पैसे खत्म हो जाते, कभी तबीयत खराब होती, कभी कोचिंग वाले ताने मारते, इस बार नहीं हुआ तो घर लौट जाना बेहतर होगा। लेकिन सुमन हार नहीं मानी। हर बार पिता की दी गई वह बात याद आती। तू सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ रही, अपने बाप के सपने के लिए भी लड़ रही है। साल भर की मेहनत के बाद जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो सुमन का चयन हुआ, 3री रैंक। वह दौड़ती हुई घर आई। पिता आंगन में तुलसी को पानी दे रहे थे। सुमन ने रोते हुए कहा, पापा, आपकी बेटी अब अफसर बन गई है। हरिनारायण जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह बस मुस्कुराए और जेब से वही पुराना सिक्का निकालकर बोले, मैंने तभी कह दिया था, ये सिक्का मेरी सबसे बड़ी दौलत है, और अब तू मेरी सबसे बड़ी पहचान है। जब सुमन ट्रेनिंग पूरी कर गांव आई, तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। हरिनारायण जी को मंच पर बुलाया गया और सम्मानित किया गया। जब उनसे पूछा गया, आपने बेटी की इतनी पढ़ाई कैसे करवाई, जब आपकी आमदनी बहुत कम थी? हरिनारायण जी ने कहा, मैं अमीर नहीं था, लेकिन मेरी सोच अमीर थी। मैंने बेटी में भगवान देखा, और भगवान को कभी अधूरा नहीं छोड़ा जाता। आज सुमन देश की एक प्रमुख महिला अधिकारी है। बड़े बड़े पदों पर रही, लेकिन आज भी वो अपने ऑफिस की मेज पर पिता की वही चिट्ठी और वही सिक्का रखती है, क्योंकि वही उसकी असली पहचान है। पिता की चुप्पी में भी गहराई होती है, बस समझने वाली नजर चाहिए। संघर्ष से बड़ा कोई गुरु नहीं, और परिवार से बड़ा कोई सहारा नहीं। अगर कोई तुम पर विश्वास करता है, तो वह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। बेटियां बोझ नहीं, रोशनी होती हैं, बस उन्हें उड़ने के लिए आकाश देना होता है।